तो गौर से सुनिएगा। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो आपको शायद डाउट नहीं रह जाएगा, डाउट है तो कमेंट करिएगा, उसमें भी हम आपको बता देंगे। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई राधा राज जी को कि सारा किया करा है रंजन का है, निशा जलवंशी का है, तो ये जाती हैं, प्रीति थे, सूरज थी, चंदा भाभी थी, राधा राज थी, करीब 5, 6, 7 यूट्यूबर वहाँ पर जाते हैं। और जाने के बाद वाद विवाद होता है। वाद विवाद होने के बाद जो निशा जलवंशी का सबसे बड़ा चैनल था वह चैनल राधा राज हैंडओवर कर लेती हैं, यानी कि अपने हाथ में ले लेती हैं। और अभी भी वह चैनल राधा राज जी के पास है, जिस चैनल का नाम बदल के माँ का लाडला रख दिया गया है। तो कहते हैं किसी पेड़ का अगर फल खाना हो तो उसकी डाल को झुका करके फल तोड़ लो, लेकिन डाल को इतना ही झुकाओ कि सिर्फ फल टूटे, डाल ना टूटे। लेकिन आजकल लोग अपने फायदे के लिए डाल को इतना ज़्यादा झुका देते हैं कि फल तो टूटता है, फल के साथ साथ डाल को भी तोड़ लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम बोलने जा रहे हैं, इन सब मैटर पे हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब खास तौर पर बात आती है गोरखपुरिया भौजी की, और क्योंकि हम लोग हैं गोरखपुरिया भौजी के चमचा, कराही, पलटा, जो भी समझ लो। तो रही बात, हर सब लोग किसी न किसी चमचा है, तो चमची है, चमचा है। तो चमची चमचा की बात आप लोग गौर से जरा सुन लीजिएगा कि जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है तब तक उसको इतना उंगली करो, इतना उंगली करो, इतना उंगली करो कि बोलने के लिए मजबूर हो जाए। और जब बोले तो उसकी बात को पकड़ के कंटेंट बना के खेलना शुरू कर दो और कंट्रोवर्सी हो जाती है स्टार्ट, और लोगों का व्यूज हो जाता है चालू। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं, देखिए लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, कहीं भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन जब तक गोरखपुरिया भौजी का नाम उसमें ना आए, हाँ, जैसे कहते हैं जब कोई पूजा होती है तो जब तक गणेश जी का नाम नहीं आता तब तक वो पूजा पूरी नहीं होती है। तो ऐसे गोरखपुरिया भौजी हैं कि यूट्यूब पर कोई भी कंट्रोवर्सी खेलो तो जब तक गोरखपुरिया भौजी का नाम ना आए तो कंट्रोवर्सी पूरी नहीं होती, उसको कंट्रोवर्सी नहीं माना जाता है। जैसे सब्जी डाला तो मसाला जब तक डाला ना तब तक स्वाद हो ही नहीं, तो वैसे यही बात जब तक गोरखपुरिया भौजी नाम ना क्यों दोस्तों, सब्जी फीका फीका रहती है, जब गोरखपुरिया भौजी उसमें तड़का मार देती हैं तो सब्जी में स्वाद आ जाता है। तो अब सब्जी में तड़का लग गया है, तड़का लग गया, लेकिन जबले खाइबा तो मुंह तो भवाई या सुबरवा के अब सब्जी में तड़का तो लग गया, लेकिन अब हमें तीखा कितना बा, मीठा कितना भी तक खाइले बात पता चली। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, हम लोग किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, सब लोग मज़ा ले रहे हैं, आप लोग भी मज़ा लीजिए और मज़े मज़े में सीरियस बातों को भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, बात चल रही है निशा जलवंशी की, राधा राज की। और ये लोग अब खुल के ना बताना चाहें तो ना सही, लेकिन हम खुल के आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ना तो राधा से विवाद है ना तो निशा से विवाद है, लेकिन जो बातें हैं वो बातें बताने का हम काम करते हैं। बात है दोस्तों, देखिए, राधा राज जी के ऊपर इस समय निशा जलवंशी और रंजन सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी चैनल डिलीट हुए थे, जितना भी पैसा आता था, जितना भी स्ट्राइक लगता था, सारा कुछ राधा राज करवाती थी। और रंजन को एक मोहरा बनाया गया था, रंजन को मोहरा बनाया गया था, पैसा रंजन के अकाउंट में आता था, रंजन के अकाउंट में आने के बाद वह पैसा राधा राज के खाते में और उनके भाई के खाते में चला जाता था। और ये लोग जो सीएमएस लिए थे वो सीएमएस भी रंजन लेना नहीं चाहते थे, इनको मोहरा बना करके जबरदस्ती इनको जो सीएमएस दिलाया गया। और इन्होंने सारा कुछ किया अपने चैनल को बचाने के लिए, जो लास्ट में इनका चैनल बचा भी नहीं। और दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बता दें, आप लोगों को शायद पता भी होगा, राधा राज जी ने खुद अपने चैनल पर इन बातों की पुष्टि की है कि जो निशा जलवंशी का सबसे बड़ा वाला चैनल था वह चैनल इस समय राधा राज के पास है। और क्यों है, इसका कारण यह है कि राधा राज जी का कहना है कि रंजन ने ही मेरा चैनल डिलीट करवाया था। अब दोस्तों, कहानी सुनिए। अब जो चैनल राधा राज जी सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि रंजन ने डिलीट करवाया था या किया था, जो भी था, अब उस चैनल को लेकर के कितना विवाद हुआ था। अयोध्या कांड के नाम से फेमस हो गया था वह मैटर। अयोध्या में जो कांड हुआ था, हम वो अयोध्या कांड, रामायण वाला अयोध्या कांड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गोरखपुरिया भौजी के अयोध्या कांड की बात कर रहे हैं कि राधा का चैनल जब डिलीट हुआ था तो उस समय गोरखपुरिया भौजी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा था, टेढ़ा नहीं, घुमा फिरा के नहीं, इशारों में नहीं, सीधा सीधा बोल के आरोप लगा था कि राधा राज का चैनल गोरखपुरिया भौजी ने डिलीट करवाया है। यह चीज़ें राधा राज जी ने खुद अपने मुंह से अपने चैनल से स्पष्ट की थी। और उस समय गोरखपुरिया भौजी की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था उस समय, यहाँ तक कि लखनऊ में गोरखपुरिया भौजी को बुलाया गया। आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर राधा राज पहुंची, जिस पार्क में बुलाया गया था गोरखपुरिया भौजी को, वहाँ पर सैकड़ों यूट्यूबर पहुंचे थे, चंदा भाभी भी थी, और गाली गलौज एकदम बौछार हुई थी, कुछ मतलब कोई पतन बाकी नहीं था, मार पीट सब कुछ हो गई, इज्जत की धज्जियां तक हो गई, मतलब 100% पार हो गया। सभी लोग विश्वास कर महादेव भैया के ऊपर भी मतलब मार पड़ी, वो वीडियो भी वायरल हुआ, उसको लेकर के महादेव भैया भी बहुत ज्यादा बेइज्जत हुए। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ कुछ लोगों को जलन होगी।
अगर हमको कोई कहता है कौवा मेरा कान लेके उड़ गया है, तो हम कौवा के पीछे बाद में दौड़ेंगे, सबसे पहले हम अपना कान देखेंगे, क्या कौवा ही मेरा कान लेकर के दौड़ा या जो कह रहा है वो मेरा कान काट लिया है। जो कह रहा है कि विनोद जी आपका कान कौवा लेकर के भाग गया, तो हो सकता है जो कह रहा है वही मेरा कान काट लिया हो। अब यही बात वहां पर फंसी थी कि गोरखपुरिया भौजी को लोगों ने कहा, राधाराज जी ने मान लिया, और राधाराज जी के मानने के बाद हो गया बवाल। गोरखपुरिया भौजी चिल्लाती रही, कहती रही, लेकिन उस समय साबूत ऐसे थे, तथ्य ऐसे थे, बातें ऐसी थी कि सब लोगों ने गोरखपुरिया भौजी के ऊपर विश्वास कर लिया, रिकॉर्डिंग भी आ गई। लेकिन दोस्तों सरिता विनोद ने कभी भी मतलब इन बातों पे जो है गोरखपुरिया भौजी का साथ ना छोड़ा था, ना छोड़ेंगे, क्योंकि हमको लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग भी डगमगा गए थे वह रिकॉर्डिंग सुन करके, वह बातें सुन करके, लेकिन कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और इंतजार हुआ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, और जिन्होंने आरोप लगाया था, जिन्होंने गोरखपुरिया भौजी को कहा था, उन्होंने खुद अपने माध्यम से यह बातें कही कि वह स्ट्राइक गोरखपुरिया भौजी ने नहीं, किसी और ने मारी थी। अब किसी और का मतलब क्या घुमाए फिराए आप लोगों को सबकी तरह हम देखे 3-5 नहीं बतियाते हैं। किसी और का मतलब वह काम जो है रंजन ने किया था। अब जब यह बात राधाराज जी को स्पष्ट हो गई, दोस्तों गौर से सुनिएगा, इस वीडियो के बाद कोई वीडियो आपको शायद डाउट नहीं रह जाएगा, डाउट है तो कमेंट करिएगा, उसमें भी हम आपको बता देंगे। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई राधाराज जी को कि सारा किया करा है रंजन का है, निशा जलवंशी का है, तो ये जाती हैं, प्रीति थे, सूरज थी, चंदा भाभी थी, राधाराज थी, करीब 5-6-7 यूट्यूबर वहां पर जाते हैं। और जाने के बाद वाद विवाद होता है। वाद विवाद होने के बाद जो निशा जलवंशी का सबसे बड़ा चैनल था, वह चैनल राधाराज हैंडओवर कर लेती, यानी कि अपने हाथ में ले लेती हैं। और अभी भी वह चैनल राधाराज जी के पास है, जिस चैनल का नाम बदल के माँ का लाडला रख दिया गया है। ये बातें जो भी हैं उन्हीं लोगों के कहने के द्वारा है। मैं इसमें 1% एक बात भी अपने पास से ऐड नहीं कर रहा हूँ। साथ साथ रंजन के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि $1300 खा के रंजन बैठे हुए हैं। अब आज की कहानी दोस्तों क्या है? अब आज की कहानी क्या है? रंजन जी फिर वापस आ गए निशा जलवंशी विनर चैनल लेकर के, और उस चैनल पर वो वार पे वार कर रहे हैं। किसके ऊपर? राधाराज के ऊपर, चंदा भाभी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर वो वार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। यह सारी अपनी कहानी बता रहे हैं। अपने वीडियो के माध्यम से यह पब्लिक को यह बताना चाहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, सारा कुछ किया कराया राधाराज का है। अब लोग साबूत मांग रहे हैं। अब इसी में नाम आ गया गोरखपुरिया भौजी का फिर। इसीलिए मैं बोला था कि जब सब्जी में तड़का मारना हो तो गोरखपुरिया भौजी नाम के मसाले को छिड़का जाता है। अब इसमें नाम आ गया गोरखपुरिया भौजी का। अब गोरखपुरिया भौजी कब तक चुप रहे हैं? कब तक चुप रहे हैं? नहीं रहा गया तभी होगा कि लग रहा है नहीं रहा गया तो बोल दी भाई मेरा नाम क्यों ले रहे हो, क्यों विवाद में मुझे खींच रहे हो? उनका कहना है ना तो मुझे राधाराज से दुश्मनी है, ना तो मुझे निशा से दुश्मनी है। तुम लोग अपना समझो, कौन मारा, डिलीट किया, कौन लिया, कौन दिया, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक रंजन भी फुल जो है प्रूफ नहीं दे पाए। कह तो रहे हैं लेकिन पूरा प्रूफ रंजन भी नहीं दे पाए हैं कि ये सारा किया धरा राधाराज का ही था। जिस दिन प्रूफ सामने आ जाएगा उस दिन देखा जाएगा। मांगी थी गोरखपुरिया भौजी साबूत, और सब लोग साबूत मांग रहे हैं, सब लोग साबूत मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी निशा जलवंशी की तरफ से कोई ऐसा साबूत नहीं आया है जिससे राधाराज जी के ऊपर उंगली उठाई जा सके। कहने की बात अलग है, कहने को हम भी कह देंगे फलाने ने ये किया, ढमकाने ने वो किया, ठिकाने ने वो किया, लेकिन विथ प्रूफ आप कहिए, प्रूफ दिखाइए और सच्चा प्रूफ दिखाइए तो माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भाई? और रजनी कौशल पे भी स्ट्राइक मारा गया था, तो वो भी गोरखपुरिया भौजी को ही लगाया गया था, तो उन लोग में भी दुश्मनी हो गया था। लेकिन उन लोग को पता चल गया कि गोरखपुरिया भौजी ऐसी नहीं है, तभी तो घर ये पूजा उजा हुआ था घर भोज का, तो गोरखपुरिया भौजी के बुलाए थे वो लोग। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसीलिए बोलते किसी को कलंक लगाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए, तब किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। इसीलिए वो डरती नहीं है, इसीलिए दहाड़ती हैं कि जब भाई हम कर नहीं तो डर काहे का। देखिए आज हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा देगा। देखिए इल्जाम लगाना बहुत आसान है। चलिए हम कह दे रहे हैं कि राधाराज ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मारा, निशा जलवंशी ने किया, गोरखपुरी कह दिया, हो गया। अरे भाई मारा तो मेरे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए। मारा हम कह रहे मेरे पास प्रूफ भी है, हो गया। नहीं, जब मैं प्रूफ दिखाऊंगा तब आप मानिएगा कि हाँ जो विनोद ने कहा है वो सही कहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि राधाराज ने सब कुछ किया है, चंदा भाभी ने किया है या किसी ने किया, तो आप प्रूफ दिखा दीजिए, ओरिजिनल प्रूफ दिखा दीजिए। पब्लिक मान जाएगी, क्यों नहीं सपोर्ट करेगी भाई? पब्लिक जरूर आपका सपोर्ट करेगी। एक तरफ आप लोग सपोर्ट भी मांगते हैं, एक तरफ कहते हैं हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यही बातें दोस्तों बुरी लगती हैं। ये भी बात बिना किसी के सपोर्ट के कोई यूट्यूबर बन ही नहीं सकता है। कोई कितना भी चिल्ला, चाहे यूट्यूबर का सपोर्ट ले चाहे पब्लिक का सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट तो आपको लेना है।
यूट्यूबर का सपोर्ट नहीं, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा ना आपको। तो ऐसा मत बोलिए, ये बोलिए कि हमको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, यूट्यूबर का सपोर्ट नहीं चाहिए। ये मत बोलिए कि हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो अगर किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए तो एक व्यूज नहीं आएगा चैनल पर। क्योंकि हमारे ही जनता हमारे ही भगवान है। वो लोग सपोर्ट करते हैं तब हम लोग आगे जाते हैं, तब हम लोग का व्यूज आता है। यूट्यूबर ना देखें लेकिन हमारी जनता हमारे भगवान तो हम लोग को यहाँ तक लाते हैं, पहुँचाते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो यही सारी बातें हैं। अब रंजन जी देखिए कब सबूत लेकर के आते हैं, निशा जलवंशी कब सबूत लेकर के आती रजनी हैं। कौशल को दिखाया और रजनी कौशल को सबूत दिखा दिया गया। अब रजनी कौशल की बात अलग है, वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन गोरखपुरिया भौजी ने बोल दिया कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। साथ साथ अब नाम मैं ले रहा हूँ अरविंद यादव, उनका भी नाम आया है। उन्होंने भी वीडियो बना करके माफी मांग ली। और मैंने कल देखा है निशा ने भी वीडियो बना करके माफी मांग ली। तो भाभी अगर ये लोग माफी मांग लिए हैं तो आप इनको माफ करिए, आप तो अपने ऐसे काम भी में मस्त करते हैं। रहिए। उनका गाली दीजिए। कितना लोग दिए थे, चटाई बिछा बिछा कर, और बहुत कुछ गोरखपुरिया भौजी को बहुत गाली दी है, लेकिन वो सब भूल के गए, इज्जत पानी करती हैं, खातिर बातिर करती हैं, भगाती नहीं, दुश्मनी लेकर नहीं चलती। तभी तो कोई ऐसा इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा, बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने गोरखपुरिया भौजी को गाली ना दी हो। आज भी सारे प्रूफ, आज भी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन वो कर कुछ भी दें लेकिन गाली नहीं देती हैं। ठीक है, गाली देंगे उनके और उनके में क्या फर्क रह जाएगा। अब आप लोग बताइए कि गोरखपुरिया भौजी कहाँ पर गलत है। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि गोरखपुरिया भौजी की गलती क्या है, गोरखपुरिया भौजी कहाँ पे गलत है और क्यों उनको गलत बनाया जाता है। नाचे ना आवेला उनके, नाचे ना आवेला। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही था। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें तो बहुत कुछ थी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई सवाल जवाब हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी बातें कुछ गलत लगी वो भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।